भारत समाचार की खबर ने एक बार फिर सामाजिक दायित्व निभाते हुए अपना असर दिखाया है। हमारी खबर के बाद दिल में छेद की बीमारी से पीड़ित 6 बच्चों के दिल का सफल ऑपरेशन किया गया है और सभी बच्चे अब स्वस्थ भी हैं। मार्च 2012 को भारत समाचार ने शुजालपुर में रह रहे ऐसे 7 बच्चों के बारे में बताया था जिनके दिल में छेद होने के कारण वे ना तो स्कूल जा पाते थे और ना ही अन्य बच्चों की तरह मौज मस्ती कर पाते थे, ना ही वो खेल पाते थे। इन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत प्रकरण बनने के बाद भी सहायता नहीं मिल पा रही थी और इनके परिजन भी हार मान चुके थे। लेकिन जब भारत समाचार को इसकी जानकारी मिली तो हमने इसे जनता तक से तत्परता से दिखाया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने इनमें से 6 बच्चों का इंदौर में सफल ऑपरेशन करवाया और आज ये नौनिहाल एक सामान्य खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दिल में छेद होने की वजह से हमेशा फूलती सांसों व तकलीफों के कारण गोद में रहने वाला शुभम अब रोज स्कूल जाता है। कभी दूर से स्कूल के अन्य बच्चों को खेलता देखने वाला शुभम आज अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करता है और जमकर खेलता भी है और स्कूल के झूले और साथियों की मस्ती ही अब उसकी जिंदगी बन चुकी है। शुभम को रक्षाबंधन पर बहनों ने पहली बार स्वस्थ हालत में राखी बांधी और उसकी लंबी आयु की कामना की। जिन बच्चों के चेहरे पर बीमारी की शिकन रहती थी, वहां अब भारत समाचार की खबर ने खुशियां बिखेर दी हैं। चैनल के माध्यम से, उनके संवाददाता के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि आपके क्षेत्र में और 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो अभी उपचार के अभाव में भी परेशान हैं। तो मैंने जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी को संपर्क किया तो उससे प्रसन्नता हुई कि उसमें देंडी के 2 बच्चे, कमलिया का और शुजालपुर के 3 बच्चे, 4 का पूर्ण हो गया और 6 हो गए, स्वस्थ हो गए, स्कूल जाने लगे। 2 बच्चों का उपचार चल रहा है और ये ऑपरेशन के वे दवाई के माध्यम से ही ठीक हो जाएंगे और वो लगभग उम्र के आधार पर उनका छेद बंद हो जाएगा। अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी खबर पूरी कोशिश करी और हमारी खबर पूरी तरह सुनाई, इससे धन्यवाद देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के परिजनों में अब खुशी दिखाई दे रही है। सीधे चलते हैं शुजालपुर संवाददाता आशीष खन्ना के पास। तो आशीष, बताएं कि मार्च 2012 से जब से खबर दिखाई गई है, किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और किस तरह से इस योजना को सफल बनाया गया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग शुजालपुर ने एक अभियान चलाया था जिसमें उन बच्चों का सर्वे किया गया था जिनके दिल में छेद है। इन बच्चों को सर्वे करने के बाद इनके प्रकरण से संबंधित दस्तावेज आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बनाए गए और ये सारे कागज महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को फॉरवर्ड किए थे और ये कागज स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में ही धूल खा रहे थे। और भारत समाचार ने जब इसका खुलासा किया था, जब बच्चों की पीड़ा अपने चैनल के माध्यम से रखी थी, तब अधिकारी हरकत में आए थे और 3 मार्च को भारत समाचार ने इस खबर को दिखाया था और 29 मार्च को इन सभी बच्चों को ऑपरेशन के लिए, परीक्षण के लिए CHL अपोलो हॉस्पिटल इंदौर बुलवाया गया ताबड़तोड़ और वहां इन बच्चों का परीक्षण हुआ। इन बच्चों का अब सफल ऑपरेशन हो चुका है और ये सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आशीष, ये तो उन 6 बच्चों की बात है जिनको मीडिया ने दिखाया, जिनका मामला सामने आया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मामला सामने नहीं आ पाता, जो मीडिया की नजर में नहीं आ पाते। कहीं ना कहीं वो भी पैसों की कमी के कारण अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते और उनके परिजन अभी बदहाली के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। तो क्या उनके लिए किसी तरह का कोई प्रयत्न किया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक वंश नाम का बालक इसी तरह का अभी भी शुजालपुर में मौजूद है जिसके इलाज में 2,61,000 रुपए खर्च होना है। उसका उपचार मध्य प्रदेश में होना संभव नहीं है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक उसका ऑपरेशन दिल्ली के हॉस्पिटल में होना है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता की बाध्यता बताकर इस बच्चे से लगभग दूरी बना ली है और ये बच्चा अब उपचार के बिना ही अपना जीवन जी रहा है। इस बच्चे का यदि उपचार होना है तो उसे 2,61,000 की आवश्यकता है, लेकिन इस बच्चे के परिवार में ये स्थिति है कि यदि वो सुबह काम करते हैं तो शाम को खाना खा पाते हैं। मूल सवाल यही है कि यदि सहायता को किसी सीमा में बांध दिया जाए तो हर वर्ग को, हर बच्चे को या हर पीड़ित की सेवा नहीं की जा सकती। आशीष, ये जो बाल हृदय योजना है, इसके तहत जो बच्चे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको किस तरह की मदद मिल सकती है? कितने रुपए तक की मदद मिल सकती है अपना ऑपरेशन करवाने के लिए? ये मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के नाम से ये योजना चालू की गई है। इस योजना की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग के हाथ में है। जिन बच्चों के दिल में छेद है वो सीधे कहीं भी या तो अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर या CMH ऑफिस में जाकर, जिला चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं उनके परिजन और उन्हें परीक्षण के उपरांत सीधे बिना किसी झंझट के
1 लाख रुपए तक की सहायता आसानी से मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कोष से दी जाती है। धन्यवाद आशीष, हमारे साथ इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ अब हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं लखन सिंह, जो उस पीड़ित बच्चे के पिता हैं जिनका ऑपरेशन इस योजना के तहत किया गया है। लखन जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। हाँ सर। लखन जी, जानना चाहेंगे कि अब आपको जब ऑपरेशन सही तरह से हो चुका है, अब आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है और बच्चों के साथ खेल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत खुशी की बात है कि जो हम बहुत परेशान थे, बचपन से सुना था जब से ये मतलब इतना बड़ी रकम हमारे पास छोटे लोगों के पास कहाँ थी, परंतु जब हम कागजात बनवाने में बहुत परेशान होगा तो भारत समाचार द्वारा पहल करने के बाद हमारे बहुत सपोर्ट हुआ और जल्दी हमारा काम होने के बाद अभी गर्मी में बच्चे का मई में जी ऑपरेशन हो गया सफल और बढ़िया। आज स्कूल जा रहा और खेल कूद रहा और हम घर के को भी बहुत खुशी हुई कि अपने इतना बड़ा परेशानी खत्म हो गई और बच्चा स्वस्थ है अभी। जी लखन जी, जब से ये मामला मीडिया में आया है तब से आपको पूरी उम्मीद थी कि इस पे बिल्कुल सही तरह से कार्यवाही की जाएगी? हाँ, ये उम्मीद थी, जब भी तो हुआ सर, नहीं तो हमें कम से कम 6 महीने निकाल दिए थे शासन ने, ये ताजापुर से हमारी डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर जानना चाहेंगे, और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसे इलाज नहीं हो पाता है, जिनका मामला मीडिया के सामने नहीं आ पाता है, जो दिल की बीमारी से बहुत परेशान है, उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का फल उन्हें मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में उन बच्चों के माता पिताओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी हिम्मत हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हिम्मत बढ़ाएंगे और उनको जानकारी देते हैं हम तो, ऐसा कोई भी हो तो आप मीडिया से जुड़ो या यहाँ कागज बनवाओ और बराबर काम होगा, ऐसी बात नहीं। हमने बहुत कड़ी सफलता मिली हमें ऐसी बात नहीं। धन्यवाद लखन जी, हमसे इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लखन सिंह जी, उस पीड़ित बच्चे के पिता, जो इस योजना के तहत जिनके बच्चे का उपचार हुआ है और आज वो आम बच्चों की तरह खुशहाली की जिंदगी जी रहा है। वो भी आम बच्चों की तरह स्कूल जा रहा है और वो भी आम बच्चों की तरह खेल सकता है, मौज मस्ती कर सकता है। ये मामला है पूरा शुजालपुर का, जहां पर मार्च 2012 में भारत समाचार द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें 7 ऐसे बच्चे बताए गए थे जिनके दिल में छेद है, दिल की बीमारी से परेशान है और उनका मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत उनका इलाज कराया गया। वो फाइलें जो अधिकारियों में कार्यालयों में धूल खा रही थी, उन मामलों को प्रकाश में लाया गया और आज उन बच्चों का इंदौर में ऑपरेशन कराया गया और अब वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं भारत समाचार की खबर ने अपना दायित्व निभाते हुए उन गरीब माँ बापों का साथ दिया है जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहे, तो जो कहीं ना कहीं किसी तरह से मजबूर थे। आज आप देख सकते हैं कि इन बच्चों में कितना प्यार है। वो बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और उसकी लंबी आयु की कामना भी कर रही है। वहीं भाई का भी प्रेम अपनी बहन के लिए बिल्कुल दिख सकता है। देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथ के साथियों के साथ स्कूल भी जा रहे हैं। आज उनके मन में वो खुशी साफ तौर पर दिख रही है, जो खुशी पहले कहीं नहीं दिखती थी। और जिला चिकित्सा अधिकारी पीएस मीणा जी हमारे साथ इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। मीणा जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। मीणा जी, जानना चाहेंगे कि अभी जो बच्चों का ऑपरेशन हुआ है और आज ये बिल्कुल एक सही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, जिनके दिल की बीमारी से परेशान है। उनके लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं और कैसे उन योजनाओं तक वो पहुंच सकते हैं? इसमें सर मुख्यमंत्री बाल हृदय में जितने केस आते हैं अभी हमारे पास जिले में 19 केस आए हैं, जिसमें 40 के ऑपरेशन हो गए जी और 4 केस रिजेक्ट कर दिए हैं, बाकी 5 प्रोसेस में हैं। जो आते हैं उनका सबको मुख्यमंत्री बाल हृदय में ऑपरेशन कराकर उनका उपचार किया जाता है और वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बड़े स्वस्थ हैं और वो आके बताते हैं हमें हमारा ऑपरेशन हो गया तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। पहले हमारी सांस चलती थी जी, वो तकलीफ होती थी, अब कुछ नहीं हो रहा जी। मीणा जी, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर जो आता है सामने कि आंगनवाड़ी ने बच्चों की फाइल भेजी थी, लेकिन वहां पर कई महीनों तक कार्यालय में वो फाइलें अटकी रहीं। क्यों सही समय पर इस पर कार्रवाई नहीं की गई? मीडिया के दखल के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई, लेकिन कई महीनों तक फाइल अटकी रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो सब वहां से भेजी, फिर हमने यहाँ से पता करवा के उसको देखा। वहां पर पहले वो महिला बाल विकास भेजते थे, फिर हमें दे दिया था स्वास्थ्य विभाग को। इसके कारण हमने वहां पता करवा के फिर उनको फाइल ढूंढवा के उनका ऑपरेशन करवाया। जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मामले में लापरवाही उजागर होती है? क्योंकि जो काम बिल्कुल सही समय पर हो जाना चाहिए, दिल के छेद की बीमारी छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है, इसका उपचार भी सही समय पर करना चाहिए। फाइलें पहुंच चुकी है लेकिन कार्यालय में धूल खा रही हैं। नहीं, उसको जैसे ही पता चलता है हम उसको ट्रेस ये करते हैं कि उसको टाइमली हो जाए ऑपरेशन, और ताकि वो अच्छे रहे बच्चे। अब उनने पहले उनके पास था तो उनने भेज दिए प्रकरण उनके पास से, महिला बाल विकास से जितने कलेक्ट हुए थे उनका। फिर हमें पता चला तो हमने उनको ट्रेस करवा के उनका प्रकरण स्वीकृत करा के उनका ऑपरेशन करवा दिया।
जी मीणा जी, यहाँ पर जो ये 6-7 बच्चे थे तो मीडिया में मामला प्रकाश में आने की वजह से इनका सही ऑपरेशन हो गया, लेकिन और भी जो कई बच्चे हैं जो दिल की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए क्या सर्वे करके क्या योजनाएं बनाई गई हैं और किस तरह से उनका सही तरह से इलाज कर सकेंगे? नहीं, उनको अपन सर्वे करवा के स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास जी यहाँ लेकर आ जाते हैं, उनके एस्टिमेट बनवा लेते हैं अपन। एस्टिमेट बनवाने के बाद में जो उसमें 1 लाख रुपए तक का जो स्वीकृति होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री बायोदया में ऑपरेशन हो जाते हैं एस्टिमेट आने के बाद में, और उनका ऑपरेशन करवा देते हैं। उनको जितने भी सर्वे करने के बाद मिलते हैं उनको लेके यहाँ बुलवा लेते हैं और उनकी प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद में और उनको स्वीकृत करा के ऑपरेशन करवा देते हैं। जी धन्यवाद मीणा जी, हमसे इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए अपनी राय व्यक्त करने के लिए। तो ये थे पीएस मीणा जी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जो बता रहे थे कि यहाँ पर योजना क्रियान्वयन किया गया है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पर आंगनवाड़ी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करके मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत अपना जो भी इलाज है वो करवा सकता है। और ये पूरा मामला जो सामने भारत समाचार ने अपना दायित्व निभाया है, यानी हर तरफ सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। अब ये काम अपनी साख को ठीक करने के लिए हो या फिर जनता की भलाई के लिए, फिलहाल कुल मिलाकर जनता खुशहाल है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत समाचार।